वन्दितु सौवसिते धुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समय पाहुड बिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से 295वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 295वीं गाथा में आचार्य देव कह रहे शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। कल प्रसंग पाकर हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही जवान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, निरोगी आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, भय से रहित निर्भय आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अमर आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, आदि आदि सब लगा लेना, क्योंकि इतने सारे लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और स्वभाव है ऐसा ही, और स्वभाव ऐसा है इसलिए पर्याय में भी यह स्वभाव प्रकट हो सकता। पर्याय में नहीं होगा ये बात नहीं, पर्याय की ऐसी सामर्थ्य भी है, इसलिए वो क्या कहते हैं, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध आत्मा में लीन होना ये भी एक चर्चा आती है। ग्रहण करना मतलब पूरा शुद्ध आत्मा ही पर्याय में भर गया है और अन्य कोई नहीं पर्याय। किसने किया ये काम? ज्ञान के पर्याय ने। उसने पूरा का पूरा शुद्ध आत्मा ग्रहण कर लिया। मतलब हम चिंतन में विचार कर सकते हैं, जब हमारे ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा ग्रहण हो जाएगा तो क्या होगा? हमें परोक्ष ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा कि हमारी ज्ञान की पर्याय कैसी होती है, उस ज्ञान की पर्याय में वर्तमान में क्या भरा हुआ है, और उसमें अगर मान लो शुद्ध आत्मा भी वर्तमान में नहीं भरा है तो शुद्ध आत्मा जब भर जाएगा तो क्या होगा? बाबू युगल जी कहते थे एक एक कोना खाली कर दे, पूरे पर्याय में वही का वही ग्रहण हो जाता, वही का वही भर जाता और दूसरे किसी की गुंजाइश ही नहीं। और होना ऐसा ही चाहिए, तभी कह रहे हैं सुख प्रकट होगा, तभी धर्म प्रकट होगा। और ये वाला सुख, ये वाला धर्म प्रकट नहीं हुआ, बाकी दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ हो सुखी कर नहीं सकती है, धर्मी कर नहीं सकती। उपचार से कुछ कुछ चीजों को भले ही धर्म कह देवे, उपचार से भली कह देवे 5 इंद्रिय से सुखी हो गए, उपचार से भली कह देवे कि ये दान आदि का धर्म हो गया, उपचार का धर्म ही रहेगा वो। निश्चय धर्म बिना उसे धर्म नहीं कहा जाएगा, निश्चय सुख के बिना उसको सुखी नहीं कहा जाए, है ही नहीं वो। इसीलिए कुछ भी करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, निरोगी आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अमर आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, सदा जवान रहने वाले आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। 18 दोषों के प्रसंगवश अपनी कुछ चर्चा चल रही थी, तो कल हमारी कुछ चर्चा हुई है, थोड़े से बिंदु की चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई अगर वो जिज्ञासु जीव पूछता है कि साहब हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, आत्मा को, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में शोहरत होगी क्या नहीं होगी? हम यहाँ पे लौकिक में कुछ परीक्षा आदि पास कर लेते हैं, धन आदि प्राप्त करते हैं, किसी को मदद आदि कर देते हैं, या कुछ कुछ अलग अलग प्रसंग से हमारा बहुत नाम होता है, बहुत शोहरत होती है, तो ऐसा आत्मा को ग्रहण करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञानी जी कहते हैं अनंत जीव सिद्धों का ध्यान करते। ध्यान किसका किया जाता है? ध्येय का किया जाता है। मतलब
ध्येय रूप में अनंत सिद्धों को वो लेते हैं, अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। टोडरमल जी साहब ने जब शुरुआत में मंगलाचरण किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो वहाँ पे अनंत की इसमें क्या लिखा और सिद्धों में क्या लिखा, फर्क समझना। गजब की दृष्टि थी टोडरमल जी साहब की, फर्क गजब का किया उन्होंने। अनंत में क्या लिया, बाकी का वहाँ से देख लेना, मैं जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ के बताता हूँ। जिनके वचनों से अनंत के स्वरूप में कह रहे मंगलाचरण में दूसरे पेज नंबर पर, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। वचन की बात की, धर्म तीर्थ की बात की, और उस वचन और धर्म तीर्थ प्रवर्तन से कल्याण होगा, इतनी बात करके रुक गए। सिद्धों के स्वरूप में क्या कह रहे हैं, जिनके ध्यान द्वारा, सिद्धों के ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपदिक भाव स्वभाव भाव का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, जिज्ञासु पूछ रहा है हमें कोई याद करेगा कि नहीं, हमारा कोई नाम निकालेगा कि सिद्ध में चले गए तो दुनिया भूल जाएगी। वो कह रहे भूलेगी नहीं, इन सिद्धों का ही ध्यान करके भव्य जीव, स्वद्रव्य किसे कहते हैं, पर द्रव्य किसे कहते हैं, औपदिक भाव किसे कहते हैं। औपदिक भाव कौन से, कोई प्रयास करेगा भाइयों में, औपदिक भाव किसको कहते हैं? भाव कितने होते हैं जीव के? औपदिक भाव किसको कहते हैं? ये प्रश्न भाइयों को क्यों पूछ रहा हूं, पढ़ाई करने की जरूरत। सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य बेसिक टॉपिक है, और औपदिक भाव का भाव ही नहीं समझा तो फायदा नहीं होगा। तो औपदिक भाव का भाव नहीं समझा, औपदिक भाव किसे कहते हैं पता नहीं चला, औपदिक भाव है उपादेय ही नहीं पता चलेगा, और फिर हे होंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे, उपादेय होंगे तो ग्रहण नहीं होंगे। विडंबना है सबकी, मेरे भी ऐसी हालत, घबराना नहीं, बट जागना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का बात है, औपदिक भाव किसको कहते हैं? तो कौन से भाव को औपदिक भाव कहेंगे? 5 भाव में से पारमाणिक भाव छोड़ के बाकी के 4 भाव औपदिक भाव है। तो ये सिद्धों का ध्यान करके, सिद्धों का स्वरूप कब ख्याल में आएगा? मैंने कल कहा था, पिताजी मेरे को कह रहे थे सबको पता है कि भोजन नहीं करता, ये नहीं करता, ये पता है, ये टॉपिक लेके क्या फायदा चर्चा कर, औपदिक भाव भी पता नहीं है। तो हमें सिद्धों का स्वरूप कैसे पता चले? वो औपदिक भाव में, 4 भाव में औदैहिक भाव भी, अवदैहिक भाव में भोजन आदि करता है। तो इसे सिद्धों का ध्यान करके पता चलता है कि ये औपदिक भाव है, ये स्वभाव भाव है। औपदिक भाव मेरा अनादि अनंत भाव नहीं है, स्वभाव भाव मेरा अनादि अनंत है। औपदिक भाव मेरे लिए लक्ष्यभूत नहीं है, ध्येयभूत नहीं है, उसमें विकारी भाव भी हो सकते हैं और निर्मल पर्याय भी हो सकती है, क्योंकि शाही ज्ञान आदि सब निर्मल पर्याय, बट उनका लक्ष्य मैं नहीं करूंगा, मैं लक्ष्य करूंगा पारमाणिक भाव। ये कहां से पता चलता है? प्रकरण कहां से खोला मैंने, वहां से पढ़ लेना, सिद्ध के स्वरूप में आया। तो देखो, पढ़ तो बहुत लिया हमने, बट पढ़ा कैसे ये समझना चाहिए, और उसके बिना सही में काम नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, यहाँ पे मेरी भी पढ़ने में कोई कमी होगी तो मैं स्वयं को भी कह रहा हूं, आपके बहाने कमर कसनी चाहिए। मैंने बहुत बार कहा है, 5 भाव, 4 भाव, लक्षण लक्षणाभास, उपादान निमित्त, षटकारक, सप्तभंगी, अनेकान, स्यादवाद,
अहिंसा, अहिंसा निश्चय और व्यवहार वाली सब पूरा अच्छे से मतलब भाव वासन के लिए। और भी 2-3 कोई टॉपिक छूट रहे होंगे, 7 तत्व, द्रव्य गुण पर, ये तो आती ही सामान्य, इन पे कमांड होनी चाहिए, फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है साहब, चर्चा अच्छी चलती है, आत्मा की चल रही, मेरा आत्मा ऐसा है, बट जैसा फायदा होना चाहिए, जैसा परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो। एनीवे अपने प्रकरण पे आते हैं, समझ लेना, सामान्य में कहा मैंने, विशेष समझ लेना। जिनके ध्यान द्वारा, प्रकरण कहाँ से चला, हमें कोई ध्यान करेगा कि नहीं, हमारा हमें कोई याद करेगा कि नहीं करेगा, आत्मा को ग्रहण हो गया तो ग्रहण करने के बाद ये वो सामान्य जीव पूछ रहा है, क्योंकि किसी को सामान्य लगता है हमारा नाम होना चाहिए, सब हमें सब पहचानने चाहिए, हमारी भी तो कोई है कि नहीं, हमने भी कुछ आके जीवन में किया कि नहीं किया। तो वो ये सामान्य जीव पूछ रहा है, उसे कहते भैया इन सिद्धों के ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भाव का विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान विशेष ज्ञान, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। सिद्ध के समान होने का एक साधन है, तो घबराना नहीं, तुम्हें भी ध्यान करते रहेंगे, आत्मा को ग्रहण करने के बाद भी, सिद्ध समान होने के बाद भी, सिद्ध होने के बाद में, फिर सामान्य 2-4 ऐसे छोटे बिंदु जो आजकल बहुत क्रेज में चलते हैं। सब आत्मा को ग्रहण करने के बाद अच्छी गाड़ी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो कहते हैं ये तुम्हारी गाड़ी ऐसी है, आत्मा रूपी गाड़ी ऐसी है जो बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना सीएनजी के अनंत काल तक चलती रहेगी। ऐसे तो अनादिकाल से चलती आ रही, इसको एक बूंद इतनी भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती, या तो भी हमें लाइन लगानी पड़ती, सिद्ध समान आत्मा को लाइन लगानी पड़ती, भैया थोड़ा बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट फटाफट भर दो ना मेरे को पेट्रोल डीजल, यहां कुछ भी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, यहां अपने आप प्रकट होता जाए अगर आत्मा को ग्रहण होगा तो। हमने टॉपिक कहां से चालू किया, कहा कुंद देव कह रहे शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। भाषा भी कैसी है, पुरुषार्थ परक है, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, होता नहीं, ग्रहण करना पड़ेगा, पर्याय को ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं हो पर्याय को, ये पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा तत्समय की योग्यता में। इसे कोई जरूरत नहीं, होता है सामान्य, अपने पास एक गाड़ी भी नहीं, हमने जीवन में क्या किया, लोन से तुम ये गाड़ी लेके आते, अपने दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी रहेगी तो बोलते झंझट में हो गई, सहज में उसकी बात नहीं कर रहे, श्रद्धा की बात चल रही है। आत्मा को ग्रहण होगा तो ये गाड़ी गजब की मिल जाए जो अनंत काल तक कभी रुकेगी ही नहीं। किस रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चारित्र आदि रूप, अनंत काल तक चलती रहे। और आगे वो पूछता है आत्मा को ग्रहण करने के बाद में ये जो यारी दोस्ती है, मित्र मंडली, ये रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ज्ञानी जी कहते हैं अनंत गुण रूपी जो तुम्हारे मित्र है हमेशा बने रहे, अनंत गुण वाले दोस्त है तुम्हारे, क्योंकि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, एक गुण का रूप अनंत गुणों में झलक रहा है। अस्तित्व का गुण का रूप ज्ञान गुण में भी, वस्तुत्व गुण का रूप ज्ञान गुण में भी, सब में, ज्ञान गुण में अस्तित्व सबके रूप पड़े। तो तुम्हारी यारी दोस्ती अनंत गुणों के साथ रहेगी। ये वाली यारी दोस्ती तो कब रहेगी कब नहीं रहेगी, उसी भाव में भी शत्रु भी बन सकता है, धोखा भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला कभी नहीं हुआ। ये नित्य निगोद में भी इन अनंत गुणों ने, दोस्तों ने कभी धोखा दिया नहीं, कभी छूटे नहीं, कभी बिछुड़े नहीं, एक समय के लिए भी छूटते नहीं। सामान्य क्या कहते हैं साहब, नारायण और बलभद्र की दोस्ती, यारी, प्रेम, भाईचारा इतना गजब का होता है,
एक दूसरे से तो भी बिछुड़ गए। लक्ष्मण चला गया, राम रह गया, कृष्ण चला गया, बलभद्र पानी भरता रहा वहां। ये वाला ऐसा नहीं, ये अनंत गुण वो कहते हैं हम नित्य निरोध में भी साथ में ही थे, अभी वर्तमान में भी साथ में ही है, भविष्य काल में भी साथ में ही रहेंगे। भविष्य काल कितना काल साथ में रहेंगे? अनंत काल तक हमारे अनंत गुणों में से एक गुण भी, एक गुण की यारी भी, दोस्ती भी टूटेगी नहीं। ना कोई गुण किसी गुण को धोखा देगा, छूटेगा, नाश होगा, कुछ नहीं होगा, सब साथ बने रहेंगे। और इसी को आगे कह रहे कि साहब ये आत्मा मिलने के बाद में गेट टुगेदर होगा कि नहीं? ये कहते हैं ये अनंत गुण हमेशा टुगेदर रहते, अभेद रहते, एक साथ रहते, कभी भी छूटते नहीं। ऐसा अपना स्वाभाविक स्वभाव है। सामान्य बाहर में चलता है ना कि साहब इनके 5 लाख फॉलोअर है, इनके 5 करोड़ फॉलोअर है, ये टॉप 10 में आते हैं, ये नंबर 1 पे है, इनके 10 करोड़ फॉलोअर है। ज्ञानी कहते वो फॉलोअर तो 2 मिनट में बदल सकते, 2 मिनट में बदल सकते, टाइम नहीं लगता। आसमान में थे, जमीन में आने में टाइम नहीं लगता। दिल्ली के कोई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले कोई क्लास है, दृष्टि या कुछ नाम होगा, देख लेना चाहिए। उनके जो मेन फाउंडर मेंबर है, ओनर, उनके 50-50 लाख 1-1 करोड़ फॉलोअर है, 50 लाख 1-8 करोड़ होंगे यूट्यूब आदि पे सब्सक्राइब किए हुए। और जब ये 2 बच्चे मरे यूपीएससी के एग्जाम के कलेक्टर के बाद, सब ने उनके ऊपर हल्ला बोल किया। आप कुछ नहीं करते, अंडरग्राउंड में था, बारिश का पानी भर गया और उसमें मर गए, सबको पता ही होगा, 2 बच्चों का जो भी हुआ। तो वो वहाँ के दिल्ली के क्लासेस पे सबकी दृष्टि पड़ गई और फिर उसमें टारगेट इनको ज़्यादा किया गया क्योंकि ये लाइमलाइट में ज़्यादा थे। तो उन्होंने भरी सभा में सबके सामने कहा, इतना प्रेम लोगों ने लुटाया है 2-5 साल में, जितने भी फॉलोअर बने होंगे, उनका ये नाराजगी जायज, और किसी ना किसी के ऊपर भंडाफोड़ होना है, मेरे ऊपर हो रहा है, हो रहा है। स्पष्ट रूप से ऐसा कहा। कितना टाइम लगा? चढ़ाने में भी टाइम लगता नहीं, उतरने में भी टाइम नहीं लगता। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ये यारी दोस्ती बनने में भी, फॉलोअर बनने में भी, ये सब करने में इनके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। दुनिया बहुत परेशान है इसमें, उनको उपाय सही नहीं ढूंढने में आ रहे। मेरा प्रकरण वहां से चल रहा है। इसको लग रहा है शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, मेरे दोस्त रहेंगे ना। अरे तेरे दोस्त देख, ये अनंत गुण वाले दोस्त, इन्होंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, कभी धोखा दिया नहीं, कभी तुम्हारा बुरा किया नहीं, साथ में बने, टुगेदर है। उनको देखने की तो दृष्टि नहीं करेगा, ये कितना परेशान होगा। बाहर की दोस्ती मेंटेन करने में कितनी परेशानी होती, उसके मन जैसा नहीं किया तो परेशान हो जाता। हो बाबा, जब 15, 20, 25 साल पहले मेरी भी यारी दोस्ती वहाँ पे नॉर्मल थी, ये हॉस्टल के अलग, कॉलेज के अलग, स्कूल के अलग, ये अलग। फिर 4 महीने 2 महीने में फ़ोन आ गया, भैया आपने को यहाँ जाना है, भैया अपना ये है, इसी में व्यस्त रहो, और अपनी यारी दोस्ती, अपना गेट टुगेदर, अपने गुण देखने को समय नहीं मिला। पता चला इसी में आयुष्य खत्म हो गई। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? और नहीं जाए तो नाराज। ये सब मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे प्रश्न ही नहीं चल रहा है। प्रश्न क्या चल रहा है कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद साहब हमको जो लगती बेसिक चीजें, खाना पीना लगता है, निरोगी शरीर लगता है, जवानी लगती है, बूढ़ापन नहीं चाहिए, आदि आदि, मरण नहीं चाहिए, ये सब मिलेगा कि नहीं मिले? यारी दोस्ती चाहिए हमें, टुगेदर, गेट टुगेदर बीच बीच में होना चाहिए। बोलता है ये एक समय के लिए भी बिछोड़ते नहीं, गेट टुगेदर टुगेदर ही रहते सभी कुछ। हम चर्चा वहां से करें। ऐसे आत्मा को एक बार देख लो, इसको ग्रहण कर लो एक बार के लिए। प्रकरण यहां से चले। फिर आगे वो कहता है कि अच्छे वस्त्र आभूषण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे साहब? तो ज्ञानी कहते भैया शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद इनकी आवश्यकता ही पड़ती।
मुनिराज को कहा वस्त्र और आभूषण ग्रहण करने पड़ते। नग्न दिगंबर मुनिराज क्या करते? ये तो शरीर तो अभी जब छूटेगा उसकी योग्यता, ये तो सहज में छूट जाता है, स्वभाव ही नहीं है ऐसा अच्छे वस्त्र आभूषण ग्रहण करने। आज से 25 साल पहले की बात होगी, कहीं ऐसे खड़ा था और चर्चा चल रही थी। वो व्यक्ति बोलता है हर 2 महीने में मैं 2-5 शर्ट खरीद लेता, 200 300 रुपये खरीदता हूँ, 2-3 बार पहनता हूँ, फेंक देता हूँ, नए लेता। क्रेज है, अलग अलग चाहिए, अलग कलर, अलग डिजाइन, अलग ये, बहुत परेशानी इन्हीं में। इसी को कहते पर्याय दृष्टि, इसी को कहते पर दृष्टि, इसी को कहते विकार दृष्टि, इसी को कहते कषाय की दृष्टि, 5 इंद्रिय की दृष्टि। वस्त्र एक निमित्त है, बाकी 5 इंद्रिय विषय में लगा दो। कहा जाता है उसका समय, और फिर कहता है आत्मा का अभी करने योग्य नहीं, ये क्या बेकार का, क्या मिलेगा इसमें से? भैया शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके क्या मिलेगा? अभी चर्चा पे आ रहे, सारांश में भी आ रहे, मिलेगा क्या हमें? तो वस्त्र आभूषण, अभी थोड़ा सा अभी मतलब ऐसी बात कर रहा हूं, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि पता नहीं, अभी स्कूल आदि में नवरात्रि का कुछ चल रहा होगा, इतने बच्चों को भी वो ड्रेस आदि पहना के और इतनी बच्चियों को लिपस्टिक आदि लगा के भेज रहे हैं माता पिता। बड़ी विडंबना है। ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, इतनी बच्ची। अभी मैं ऐसे आ रहा था, जा रहे थे बेचारे स्कूल में, कैसी हालत है देखो, कौन से जमान, कौन से डेवलपमेंट की बात है। भारतीय संस्कृति क्या थी? ब्रह्मचर्य आश्रम में वो देशभूषण कुलभूषण को पता ही नहीं, हमारी बहन आश्रम में जो गए वापस आए ही नहीं। आए तो कब? जब प्रॉपर सब सीख लिया, अभी शादी का ब्याह का समय हुआ तब आए, तब वो झरोके में से देख रही है, तो दोनों को बाद में पता चला और वो वैराग्य का कारण बना। कैसे होगा बोला? और फिर सब बाहर आ रहा है, 14 साल का ऐसा हो गया, 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, 10 साल के, ये सब हम ही कर रहे थे पेरेंट्स। हमें क्रेज, हमें उसके विरोध में जाने की ताकत नहीं। स्कूल वाले बोल रहे तैयार होके भेजो, भेज दिया। विडंबना। अभी और कितना होने वाला है, 18,500 में कल्पना नहीं कर सकते। कितने साल हुए? 2550 साल। हमने बस ओढ़ा ली वो संस्कृति, भोग की संस्कृति खींच ली, हमारा विवेक सब कर्जे पे रख दिया, तिजोरी में पैक करके रख दिया। छोटी सी घटना है, अच्छे समझना, और फिर रोते रहते बाद। मतलब वो बच्चों को ड्रेस भी पकड़ते नहीं आ रहा है, वो पैर भी नीचे आ रहा है, ऐसे करके बैग भी भर के, मतलब हालत देखना चाहिए, देखने की दृष्टि होनी चाहिए आपके पास, वैराग्य की। कुछ भी नहीं फील हो रहा, चले गई, अपने से बदलने वाला नहीं। बट वो 16 स्वप्न में आता है ना, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे धर्म रहेगा तो अपने धार्मिक साधकों के साथ चर्चा आ जाती, कोई जाग जाए तो जाग जाए, नहीं तो चलने दे। दूसरों के लिए जगना नहीं, अपने लिए क्या कर सकते उसकी बात चले। प्रकरण कहां से आई? वस्त्र आभूषणों से आई। उपाय सब झूठे हैं, पर द्रव्य में किए जा रहे सभी उपाय। मतलब इतना खतरनाक है, वो बच्चों को मान लो किसी माँ बाप ने ऐसे सोने का कुछ पहना होगा, कोई चोरी कर ले जाए, वापस टेंशन, उसको संभालने का टेंशन। बहुत विडंबना है, बहुत विडंबना। गर्त में जा रहा है वो, अपने पास सब कुछ रहते हुए भी समझ नहीं पा रहा है, उलझ गया, कंफ्यूज हो गया। और ये समझने के लिए उसके पास समय नहीं है या पात्रता नहीं है, क्योंकि कषाय उफान पे, तीव्र कषाय उफान पे, आवाज सुनने के मूड में भी नहीं। मंद कषाय में रहे तो थोड़ा बहुत समझ सकता है, बाकी तो नहीं। उसमें भी डर बहुत लगता है, भागता है।
पेशेंस भी नहीं है, 2 दिन 4 दिन सुनेगा भाग जाएगा, इसमें मिलेगा भी नहीं कुछ। 2-4 दिन वाला माल नहीं, इसमें तो अनंत काल भी लग जाए, अनंत पुरुषार्थ करना पड़े तो भी हम डट के करेंगे। ऐसी इसमें सामंजस्य हो। पूरा 3 लोग 3 काल हमसे विरुद्ध हो जाए, हमको छोड़ दे, तो भी हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है सब वस्त्र आभूषण, भैया इसे वस्त्र से रहित है स्वभाव से, इसने कोई भी पर वस्त्र को ओढ़ाया नहीं, वस्त्र ओढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं, आभूषण से इसका सौंदर्य नहीं। वो मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, सनत चक्रवर्ती जब अपने तैयार नहीं हुआ था अभी, तभी वो जितना सुंदर लग रहा था, तैयार होने के बाद कुरूप लगने लगे। ओढ़ाया हुआ है सब ये बाहर दिख रहा कुछ, अंदर कुछ अलग ही। बाहर से चौपड़ के परमानेंट नहीं होने वाला काम, 4 घंटे बाद पसीने से वापस निकल जाए, वापस तुमको वही टेंशन वही टेंशन वही टेंशन, और इसमें उपयोग जाएगा, इसमें टेंशन जाएगा, तो इसके लिए समय नहीं मिलेगा आत्मा ग्रहण करने को। तो इन सब से उपयोग को फ्री करना पड़ेगा। किससे? ये जो बाकी के जो भी ये विकार है, दोष है, उससे फ्री करना पड़ेगा। फिर आगे वो पूछता है कि साहब एसी कूलर की हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो कहते हैं सुख की ऐसी ठंडक गजब है जिसे और कोई ठंडक की जरूरत नहीं। आत्मा को ग्रहण करने के बाद ये सुख की जो ठंडक और शांति पैदा होगी, किसी में सामर्थ्य। आगे वो पूछता है कि साहब हमारे दान व्रत शील तब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? आत्मा को ग्रहण करने के बाद में शुद्ध आत्मा को हमारे दान व्रत, ज्ञानी कहते हैं परिग्रह के रोग को दूर करने के लिए दान किया जाता है। अव्रत की रोग को दूर करने के लिए व्रत ग्रहण किए जाते हैं। कुशील से बचने के लिए शील धारण किया जाता है, और भोग को दूर करने के लिए तप किया जाता है। अब परिग्रह ही कुछ नहीं रहा परद्रव्य का, अब अव्रत जैसा कुछ रहा ही नहीं, कुशील जैसा कुछ रहा ही नहीं, ये रोग ही नहीं रहे, तो रोग का इलाज क्यों करें हम? हमें इसलिए दान व्रत शील तप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यवहार वाले निश्चय वाला दान व्रत शील तप तो हमारा चल ही रहा है। कब? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद निरंतर चल। क्यों? अभी वर्तमान में भी सिद्ध अपने आत्मा को स्वयं का दान दे रहे हैं। क्यों? एक समय के लिए परिणति बाहर नहीं जा रही, यही उनका उत्तम दान है, स्वयं को स्वयं दिया हुआ। घटित करना है तो निश्चय से कर ही सकते, बालबोध आदि गाइड में दिया हुआ है, घटित करके दिखाए, निश्चय व्यवहार से दोनों। व्यवहार से तो तीर्थंकर आदि को वो सब आता है, उनका भोग उपभोग में पुष्प वृष्टि आदि सब वो लिया हुआ है, खड़ा देख लेना चाहिए वहां से। तो कहने का मतलब है दान व्रत शील तप करने की अभी आवश्यकता ही पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्वभाव भाव प्रकट हो गए। साहब देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम तप दान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? स्वयं भगवान बन जाएगा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में। अब कौन से देव की पूजा करनी थी? स्वयं गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, स्वयं ही सब हो जाएगा। अब गुरु क्या है? एक को प्राप्त किया सब प्राप्त हो गए। सब धर्म करते आएगा कि नहीं आएगा? यही धर्म है, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना, यही धर्म है। बाकी के धर्म उपचार के थे, कहने मात्र के थे, मजबूरी वश खड़े किए गए थे। सब शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में ज्ञान होगा कि नहीं होगा? वो कह रहे एक समय में 3 लोक 3 काल का ज्ञान हो जाए। शुद्ध आत्मा को साधी अनंत काल के लिए ग्रहण हो गया, एक समय में 3 लोक 3 काल का ज्ञान हो जाएगा। अंत में पूछता है वो सुख होगा कि नहीं होगा?
वो कहते हैं सुख का ऐसा झरना फूटेगा कि आश्चर्यचकित हो जाओगे। वैसे तो आश्चर्य हो रहता नहीं 13वें गुणस्थान में, क्योंकि विस्मय 18 प्रकार के दोषों में लिखा है, मैं उपचार से कह रहा हूं। अंत में चर्चा को समापन करते हैं, समझते हैं कि वो पूछता है साहब शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में हमें अपना घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने अपनी कल्पना रची है, उसमें किसी को चेंजेस करने, कुछ अलग और बेटर कर सकते तो करना। तो पूछता है, क्योंकि ये सब क्या है, कर्म भूमि वाले जीवों का ये सब रिक्वायरमेंट होता है। खाना भी चाहिए, निरोगी भी चाहिए, बूढ़ापन भी नहीं चाहिए, मरण भी नहीं चाहिए, आभूषण भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, ये देव पूजा गुरुपास्ती भी चाहिए, दान व्रतशील तप भी चाहिए, घर भी चाहिए। तो ये उसी में पूछ रहा है कि साहब शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्ञानी कहते हैं शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के बाद में उस घर में ऐसी ऐसी गजब वस्तु होगी तुम कल्पना नहीं कर सकते। सब क्या होगा, जो हम अपना स्वप्न रचते हैं ना कि मैं घर बनाऊंगा तो ऐसा हॉल होगा, इतना बड़ा होगा, 500 स्क्वायर फीट का तो हॉल होगा साहब, 200 स्क्वायर फीट का तो बाथरूम होगा, 200 स्क्वायर फीट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होने चाहिए, चौके में बड़ा बेड भी 6x6 का होना चाहिए, 6x8 का होना चाहिए। जो कुछ चीज़ की कोई संकल्पना होगी तो घर में ऐसा सोफा होना चाहिए, ऐसी टीवी होनी चाहिए, ऐसा एसी होना चाहिए, आदि आदि, ऐसा छत होना चाहिए, ऐसी दीवार होना चाहिए, ऐसा पीओपी होना चाहिए, और भी ऐसी पार्किंग होनी चाहिए। जो कुछ होंगे तो ये सब उसके सामान्यतः घर के स्वप्न होते हैं, उसमें भी फिर कोई सीमा नहीं, अलग अलग रह सकते हैं। तो ये कहते हैं ये शुद्ध आत्मा रूपी घर अगर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, तो उसमें ज्ञान रूपी हॉल मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एंट्रेंस ही हॉल में ज्ञान से करते हुए पूरी चर्चा ज्ञान से चल रही है। तो मैंने संकल्पना की इसमें ज्ञान रूपी हॉल भी है इस घर में, साथ साथ में सुख रूपी चौका भी, क्योंकि रसना इंद्रिय बहुत परेशान करती है। हर 2 घंटे में कुछ चाहिए, हर 4 घंटे में कुछ चाहिए, अलग अलग चाहिए, रसना इंद्रिय का ज्यादा रहता है। तो उसमें सुख रूपी चौका भी है। कितना सुख, अनंत सुख, अव्याभात सुख निरंतर चलता रहे इस चौके में, मिलता ही रहेगा, बिना कुछ रोटी सब्जी खाई सहज में मिलता रहे। इसमें चारित्र रूपी रमण करने वाला बेड भी, बेडरूम, जिसमें निरंतर रमण कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, चारित्र। इसमें श्रद्धा रूपी सोफा है, हॉल में मेन ज्ञान और श्रद्धा को रखा है मैंने, कि जिसके ऊपर बैठकर, और फैन और एसी शांति वाली, शांति देने वाला फैन और एसी है। इसमें जो बॉयलर चाहिए, ठंडी आदि के दिन आते तो उसमें वीर्य शक्ति ऐसी पड़ी है कि उस वीर्य शक्ति से निरंतर ये बॉइल्ड ही रहता, निरंतर तैयार रहता है, निरंतर जोश में रहता है, अनंत वीर्य शक्ति का उसमें प्रकटीकरण हो जाता है। और इसमें दर्शन गुण रूपी टीवी है, जो महासत्ता का निरंतर अवलोकन करती रहती, केवल दर्शन वाली। और इसमें कैमरा भी लगा दिया है, ज्ञान रूपी कैमरा लगा दिया। साथ में 4 गति से रहित अवस्था वाली कार भी खड़ी है घर में। इसके प्रदेशत्व गुण वाली दीवारें, मजबूत दीवारें, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जा भी नहीं सकते, ऐसी मजबूत प्रदेशत्व गुण वाली दीवारें हैं। इसके पिलर वस्तुत्व गुण वाले, वस्तुत्व गुण से इसके पिलर बने हुए हैं। इसके पार्किंग में योग की निष्क्रियत्व गुण की पार्किंग है, मन वचन काय की चंचलता होती कार आदि की पार्किंग में। और इसका टेरेस जो है वह अगुरु लघु गुण का है, ताकि कुछ बाहर नहीं चला जाए, प्रॉपर एकदम पैक वाला है। ऐसा ये शुद्ध आत्मा जो भी जीव ग्रहण करेगा वो कभी भी 3 काल में दुखी नहीं हो सकता। सब कुछ इसके पास ही पड़ा।
ये सामान्य घर तो थोड़े का है। ये वाले जो ज्ञान सुख आदि वाले हॉल चौका आदि जो भी मैंने ऐसी उपचार से अपने दिमाग से जितना पॉसिबल हुआ कहा, यह सब अनादि अनंत गुणवान। और ऐसा रहते हुए ज्ञानी जीव कहते हैं ये भोजन खान पान वस्त्र आभूषण अलंकार इन सब बंधनों को तू क्यों चाहता है? जब बंधन से रही थी तू है, क्योंकि ये सब बंधन है। भोजन पान आदि बंधन है। परद्रव्य में उपयोग अटका हुआ है। उपयोग अटकना यही बंधन। उपयोग वो वस्तु जब तक नहीं मिलती, वो वस्त्र अलंकार जब तक नहीं मिलते, वो भोजन जब तक नहीं मिलता, वो घर जब तक नहीं मिलता है, या और भी अन्य कोई चीज होगी, तब तक उपयोग में निरंतर आकुलता, उपयोग में निरंतर वो बंधन पड़ा रहता। तो ये कह रहे हैं तू बंधन को चाह रहा है, मतलब तू बंधन को छेदना नहीं चाहता है, और बंधन को छेदे बिना आत्मा का ग्रहण हो नहीं सकता। ये सब जो भी क्षुधा तृषा आदि के संदर्भ में चर्चा चली, ये 5 इंद्रिय के रोग के उपाय है। ये रोग है, और इस रोग को दूर करने का एक ही उपाय है, कुछ भी करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं है। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। 537 नंबर पेज के ऊपर गाथार्थ पढ़ा था हमने, एक बार देखते हैं। इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं, वहां बंध को छेदना चाहिए, अर्थात छोड़ना चाहिए। श्रद्धा से खाने पीने आदि से मैं सुखी होता हूँ, वस्त्र आभूषण मित्र यारी से मैं सुखी होता हूँ, ऐसी मान्यता को छोड़ना चाहिए। ज्ञान से ऐसे जानपने को छोड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। और शुद्ध आत्मा ग्रहण करके तुम्हारा कुछ भी बुरा होने वाला नहीं। तुम्हें कोई भ्रम होगा कि आत्मा को ग्रहण करने से बहुत बोरिंग होगा, बोर हो जाएंगे, वहां पे मजा नहीं आएगा, ये तो ठीक है बोलने के लिए कह दे सिद्ध अनंत सुखी अव्यभाद है, ऐसा है नहीं। एक बार अंतर्मुहूर्त के लिए निश्चय से तू शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेगा तो तुझे स्वयं स्वानुभव प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि सही में यही ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। आगे टीका में कहते हैं, आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद अर्थात भिन्न करना चाहिए। प्रथम मतलब पहले करने योग्य। क्या करने योग्य है? आत्मा और बंध दोनों के लक्षण से, लक्षण के विज्ञान से, उनके स्वलक्षणों के विशेष ज्ञान से सर्वथा ही भिन्न करना चाहिए। उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स नहीं करना चाहिए मतलब ज्ञान में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये आत्मा का लक्षण है और ये बंध का लक्षण है। ये जो चल रहा है ये बंध है, ये जो है ये आत्मा है। ऐसा सर्वथा ही छेद भिन्न करना चाहिए। तत्पश्चात रागादि जिसका लक्षण है, ऐसे समस्त बंध को छोड़ना चाहिए, तथा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में यही आत्मा और बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है। इतनी सब मेहनत क्यों की हमने आत्मा और बंध को द्विधा करने की? तो उसका प्रयोजन क्या था? तो वास्तव में यही प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? बंध को छोड़ना और उपयोग लक्षण वाले शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। कभी आपने मुनि का स्वरूप पढ़ा होगा, तो मुनिराज तो वैसे राजमार्ग तो यही है कि घर पे सम्यक दर्शन करके
22 परीक्षा आदि सैनिक की तैयारी करके फिर मुनिपना लेते। और मुनिपना लेके जो वन जंगल में एकांत में रहते, 28 मुलगुन पालते, मात्र आहार के लिए ग्राम में आते, 1 दिन 5 दिन होने के बाद में विहार आदि जो करते, गमन आदि हिरिया समिति पूर्वक, वो वहाँ उस क्षेत्र आदि से राग न जुड़ जाए इस अपेक्षा से जो भी आगम की आज्ञा वो जो करते, ये करते हुए भी निरंतर उनके दिमाग में यही रहता है। वैसे तो उनका बंध और आत्मा, इनका दोनों का छेद हो गया है, आत्मा ग्रहण हो गया है और बंध छूट गया है। कौन सा? अनंतानुबंधी वाला, अप्रत्याख्यान वाला और प्रत्याख्यान वाला बंध छूट गया है। अभी बंध विच्छिति हो गई ये तीनों की, और आत्मा प्रतीति में निरंतर ग्रहण हो रहा है। श्रद्धा गुण अभी भी बाहर नहीं गई, सम्यक दर्शन से नीचे गिरे नहीं है। और साथ में हर अंतर्मुहूर्त में चारित्र और ज्ञान भी आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं। शुद्ध उपयोग की बात कर रहा हूं मैं। और फिर वापस शुभ उपयोग में आते हैं, बट उस समय में भी श्रद्धा आत्मा को ग्रहण करती रहती है, वो बाहर नहीं आती, अनुभूति बनी रहती। फिर अंतर्मुहूर्त बाद अंदर आना जाना चलता है। ये सब होते हुए भी निरंतर उनकी यही धुन रहती है, यही पुरुषार्थ रहता है कि एक बार के लिए ये बंध और आत्मा को ऐसा भिन्न कर दूं, बंध को ऐसा छोड़ दूं, आत्मा को ऐसा ग्रहण कर लूं कि अंतर्मुहूर्त में शपक श्रेणी चढ़ के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वक 13वें गुण स्थान में 4 घाती कर्म का बंध पूर्णतः त्याग करके एकमात्र आत्मा में ऐसा तिष्ठ जाऊं कि साधी अनंत काल के लिए कभी बाहर ही नहीं। अभी तो क्या है, हर अंतर्मुहूर्त बाद बाहर आना पड़ता है। क्यों एकांत में जाते हो? अज्ञानी नहीं है। क्यों हमने उनको पंच परमिष्टि में स्थान दिया है? क्यों ग्राम में नहीं रहते हो? कि ग्राम में रहेंगे तो माथा पच्ची चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तांडव होता रहेगा, कुछ ना कुछ आके परेशान करता। ये तो जीव तो स्वयं ग्रस्त, तो स्वयं परेशानी और परेशान करेगा, और आसपास का ये सब माहौल देख के और प्रॉब्लम आता जाए। एक पूरा साइंटिफिक है धर्म, एक एक चीज आगम की गजब की समझते आना चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये बंध और इसका द्विधा जो, क्यों प्रयोजन क्या था उनका जंगल जाने का? क्यों सर्वज्ञ भगवान ने उनको एकांत में जाने को कहा? क्यों कहा इनके बीच में रचना नहीं पचना नहीं, गृहस्थों के बीच में? घर छोड़ा है तो पूरा अच्छे से छोड़ दो। क्यों कहा दूसरे घर में घुसो मत अभी, उपाश्रय के नाम पे, मंदिर के नाम पे या किसी और अन्य के नाम? कारण यही, एक ही लक्ष्य और एक ही पक्ष कि कुछ भी करके मानते पंचम काल में पॉसिबल नहीं, फिर भी भावना तो यही रही एकांत। एकांत में करते क्या है? तो हमें लगता है बाहर में तो कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें दृष्टि क्या पड़ी है, बाहर में कोई भी कुछ उठक पटक करता है, 24 घंटे कुछ नहीं, यहाँ का सामान यहाँ रख देगा, वहां का वहां कर देगा, सब कितना काम करते आप। ये कहते ये काम करना आत्मा का स्वभाव नहीं, भूमिका अनुसार करना पड़ेगा, अभी छूटा नहीं। दिल्ली में कोई एम्स में डायरेक्टर थे, नाम भूल रहा हूं मैं, कल ही वो उनका देह विलय हो गया, तो उनको पद्म विभूषण मिला हुआ। उन्होंने 50,000 हार्ट सर्जरीज की थी अपने लाइफ में, 1992 की एज में चले। परमानेंट नहीं ये काम का, कितने दिन लोग याद करेंगे? क्या कह रहा हूं मैं? 50,000 सर्जरी करने वाले भी चले गए होंगे बहुत सारे, जिनकी सर्जरी हुई, और जिन्होंने सर्जरी की वो भी चले गए। ये काम करना आत्मा का स्वभाव नहीं। मेरा प्रकरण बार बार कहां आ रहा है? ये टेम्पररी वाले, ये मजबूरी में किए जा सकते, आजीविका आदि के लिए या अन्य अन्य कोई प्रसंग घटे, जैसी भूमिका होगी, पर काम तो एक ही करनी है। तो प्रकरण मैंने कहां से खोला था?
मुनिराज अपने को बाहर में कुछ भी काम नहीं, क्या काम करते साहब, पीछे कमंडल तो होता, घर उनका क्या ग्रस्त, हमें देखो कितना टेंशन हो, हमें ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, मोटर नहीं चल रही, मिक्सर नहीं हो रहा है, ये दुकान नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, सब्जी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, दवाई निकालने लगा, गर्म नहीं किया, चूल्हा चला गया, ये चला गया, कितने स्वभाव नहीं, स्वभाव मत मान बैठो। वो हमारी हालत कैसी हो गई, वो जो शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में घुस गया वैसी हालत हो। भेड़ बकरी यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा स्वरूप, ये है नहीं स्वरूप। स्वरूप तो इतना ही शुद्ध आत्मा, और उसी को ग्रहण करें। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, बाहर से वो कुछ भी काम करते हुए नहीं दिखते। कौन? मुनिराज। कौन से मुनिराज? भावलिंगी 28 मूलगुणधारी। भावलिंग मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, अंतरंग परिग्रह से रही, और 28 मूलगुण मतलब बहिरंग परिग्रह आदि से रही। क्या काम करते हैं? निरंतर। ये काम मूड को नहीं समझ में आया। बंध और आत्मा का द्विधाकरण करने का जो उनका प्रयोजन, कैसा करना काम ही हो जाए, नहीं समझ में आ सकता। सब उनके तो मजे, उनको कहां से नींद आएगा, हमें इतना थक जाते। तुम्हें किसने कहा था इतना थकने को? इतना तुमने उपयोग नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी करना तुमको किसने कहा? शांति से बैठो, खान पान आदि के, आजीविका आदि के, अन्न वस्त्र निवारण की बात करो, बाकी अपना काम करो। तुम्हें कौन कह रहा उलझने को? तुम स्वयं हो के उलझ रहे हो, तुम थक रहे हो, तुम्हें नींद लगेगी, थकान नहीं है, जिसका स्वभाव ही नहीं। उन्होंने ये सब बराबर जान लिया, इसलिए बस एक बार भोजन, उसी समय में जल, बाकी कुछ काम नहीं। 6 आवश्यक आदि जितने भगवान की आज्ञा है वो सब करेंगे, और 4 संधि काल में सामायिक आदि, मतलब वो 6 आवश्यक में आ गए, बाकी सब हमारा ये काम था। 28 मूलगुण शुद्ध उपयोग, 28 मूलगुण शुद्ध उपयोग, 28 मूलगुण, बस, बाकी कोई उद्योग नहीं। समेटना है पूरा, क्योंकि समेटना ही जैन धर्म है, फैलना जैन धर्म नहीं है। फैलना तो 363 मत है, फैलना तो पाप है, फैलना तो संसार है, फैलना तो दुख है। और अभी सभी प्रवृत्ति फैलने वाली आ रही सामान्य। तो ये कह रहे यही आत्मा और बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है कि बंध के त्याग से, अर्थात बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। भावार्थ, शिष्य ने प्रश्न किया था, मतलब उनको, मुनिराज को, वो संजलन वाली कषाय भी जो बच गई, उसका भी त्याग करने का पुरुषार्थ चलता रहता उनका। अभी महाविद्य क्षेत्र में कर रहे पुरुषार्थ, संख्यात मुनिराज कर रहे, आराम से कर, सच 500 धनुष ऊंचे हों, एक ही धुन, उसमें कितने सारे राजा महाराजा भी होंगे, कितने सारे चक्रवर्ती आदि भी होंगे। वैसे तो एक क्षेत्र में एक ही चक्रवर्ती होगा, मैं सबकी मिला के कह रहा हूं, 5 महाविद्य, और उसमें भी हर एक में 32 है, उस अपेक्षा से कह रहा हूं 160 भूमि है, आराम से करना ही, वहां ऑप्शन नहीं, मार्ग यही है और अन्य मार्ग नहीं। ये कह रहे हैं ये बंध के त्याग से, निरंतर बंध का त्याग करते रहते हैं, भावना यही रहती है, पुरुषार्थ भी ऐसा ही चलता है, और निरंतर शुद्ध आत्मा का ग्रहण कर। कभी ऐसा चिंतन का बिंदु रखना चाहिए, जब शुक्ल ध्यान पहला और दूसरा चलता होगा, 4 शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, शुक्ल ध्यान का स्वरूप कैसा है वो पता होना चाहिए, तब हम उसका चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए सामान्य से विशेष बलवान, तो पहले पढ़ना चाहिए उसको। तो हमें चिंतन करना चाहिए कि जब हम शुक्ल ध्यान पहला और दूसरा पाया करके जाएंगे, तो हमारी पर्याय कैसे अंदर आत्मा को ग्रहण करती जाएगी और कैसे बंध को छोड़ते जाएगी, क्या होगा हमारा, चिंतन करना चाहिए। मति श्रुति ज्ञान में सब कर सकते हैं चिंतन, कैपेसिटी है उसकी, उसको कमजोर मत समझना। बाकी का चिंतन नहीं किया तो चलेगा, बाकी की चिंता नहीं की तो चलेगा, बाकी की चिंता की चिता जला दी तो चलेगा।
ये भावार्थ में कह रहे हैं, सरसरी नजर से देख लेते। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंध को द्विधा करके क्या करना चाहिए, उसका ये उत्तर दिया है, बंध का तो त्याग करना और शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना। तात्पर्य आत्मा और बंध के पृथक करने में क्या साध्य है, क्या होगा साहब? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति संलग्नहिम निययहिम। जीव और बंध दोनों पहले कहे अनुसार अपने अपने लक्षणों से पृथक किए जाते हैं। उस पृथककरण के बाद क्या साध्य है? बंधो छेदेदवो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक भेद्यान रूपी क्षयनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए। बंध को शुद्ध आत्मा से पृथक करना चाहिए। शुद्धो अपाय घेतवो वीतराग सहज परमानंद लक्षण वाले सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। आशय जैसे न आचार्य देव की टीका के नीचे के 4-5 लाइन में कुछ विशेष बात है जो कल चर्चा करेंगे। आप भी विचार करके आना इन्होंने क्या विशेष किया है, थोड़ा सा विचार करना उम्र के लिए, बाकी और चर्चा करते हैं।